देखिए आज का हम लोग का मेन टारगेट है, जैसे अगर आप लोगों को लास्ट क्लास वाला याद हो, हम बताए थे यदि आपके पास कोई लाइन चार्ज है, इस तरह से अगर लाइन चार्ज है और इसके चलते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका फॉर्मूला आप लोग निकाले हुए थे जो कि आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा/r, जिसमें लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी था। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ सिचुएशन में बदलते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे पास सपोज करो एक सिलेंडर, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ये आपका क्वेश्चन के रूप में है ना, ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर। अब देखो चार्ज सिलेंडर तो लिख दे, लेकिन चार्ज सिलेंडर कई तरह का हो सकता है। चार्ज सिलेंडर या तो हॉलो हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है ना। सिलेंडर कितने तरह का हो सकता है, या तो हॉलो हो सकता है, हॉलो मतलब अंदर से खाली हो, या सॉलिड हो सकता है। ठीक है, या अच्छा चार्ज और सॉलिड, चार्ज और सॉलिड, चार्ज हॉलो हो या सॉलिड हो लेकिन वो कंडक्टर का बना हो, यानी वो कंडक्टिंग, हॉलो हो या सॉलिड हो या कंडक्टिंग हो सकता है, या हॉलो हो लेकिन वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग। तो सिलेंडर आप बना रहे हैं, हो सकता है वो कंडक्टर का बना है, अंदर से खाली हो या सॉलिड हो। नॉन कंडक्टिंग तो आप समझ सकते हो, उसको किसी और चीज से बना रहे, प्लास्टिक पेपर किसी चीज से बना दी, लेकिन वो हॉलो है। तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो इन सब के लिए काम करेगा, हॉलो सॉलिड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सबके लिए। लेकिन अब बचा क्या इसमें, एक तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का एक खासियत है, ये हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग और इन सब का खासियत है कि इनमें कितना भी चार्ज दीजिए, चार्ज हमेशा सरफेस पर लाई करता है। इन सब की खासियत क्या है कि जो भी चार्ज दीजिएगा, है ना, गिवन चार्ज ऑलवेज resides ऑन द सरफेस। कोई भी चार्ज, ये सर जैसे मान लो ये हॉलो है, हॉलो में तो समझ में आता है, अंदर खाली है तो कहिए कि सर चार्ज बाहर रह सकता है, समझ में आता है। लेकिन सॉलिड रहेगा तो देखो कंडक्टर पर जब भी चार्ज, कंडक्टर का चार्ज अंदर नहीं जाता, वो हमेशा सरफेस पर रिलाई करता है चार्ज, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। तो चार्ज गिवन टू कंडक्टर, इसका आगे प्रूफ भी एक जगह हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, कि चार्ज गिवन टू कंडक्टर है ना ट्रांसफर टू इट्स सरफेस। तो इस केस में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन इसका आएगा, देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं, एक सिंपल सिलेंडर बनाते हैं, जो है सो इसके डायग्राम है, डायग्राम एक बार सही से समझ लीजिएगा, सॉल्व करना आसान पड़ेगा। ये हमारे पास सिलेंडर है, ये इसका ऊपर का पोर्शन है, ये इसका नीचे का पोर्शन है। ठीक है, इस सिलेंडर का कुछ रेडियस मान लो, सपोज करो इस सिलेंडर का रेडियस r है, और ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरे सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पूरा चार्ज, इधर भी चार्ज है, सब जगह चार्ज फैला हुआ है, पूरे सरफेस पर है ना। ये मान लो हॉलो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरफेस पर चार्ज है। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट पर निकल सकता है ना। एक हो सकता है आउटसाइड पॉइंट, एक हो सकता है इनसाइड पॉइंट। ठीक है, बाकी ये बीचों बीच इसको जोड़ देते हैं, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर जो होते हैं इसको जोड़ दे रहे हैं। तो सबसे पहले फोर इनसाइड पॉइंट, मतलब सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सपोज करो
इस इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, आर है, स्मॉल आर। इनसाइड पॉइंट मतलब जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से कम है, ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब कि सिलेंडर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सी बोल दीजिए। सी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा और इसको बाहर निकलते हैं, ठीक है। अभी तो बाहर वाले पॉइंट का चर्चा ही नहीं करना। अब देखिए यहां पर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। ये सब निकालना है क्या, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। सबसे आसान पड़ता है गॉस लॉ से, गॉस लॉ भी यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, गॉस लॉ कहता है कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाइए। तो यहाँ गॉसियन सरफेस बना दीजिए, क्योंकि सिलेंडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही इसका बनेगा। जल्दी से गॉसियन सरफेस का बना दिए चारों तरफ। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस अंदर बन गया। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है, ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की क्या खासियत होती है, इसका हर एक सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्ज के अराउंड। तो चार्ज के देखिए, चार्ज के अराउंड से सिमेट्रिकल है। अब देखिए आपको यहाँ लगाइए यूजिंग गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स क्या होना चाहिए किसी सरफेस से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट। उस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का शॉर्ट में कर रहे हैं, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और ये क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। ये हम कैसे लिखें, सिंस फाई का जनरल डेफिनेशन होता है क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। अब देखिए, अब अंदर वाले सरफेस पर भी आप देखना चाहिएगा। तो अंदर वाले सरफेस में तो सबसे पहली बात के अंदर तो चार्ज है ही नहीं। अगर हम मान भी ले कि इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, लेकिन चूंकि चार्ज है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इसको आप एक स्टेप ऐसे सॉल्व करिए, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू नेट। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, क्योंकि कंडक्टर को दिया गया चार्ज या हॉलो नॉन कंडक्टिंग को, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर को दिया गया चार्ज सरफेस पर चला आता है। तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो जीरो हो गया, है ना। यहाँ क्यू नेट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है इस सरफेस के। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है गॉसियन सरफेस के लिए, तो बाहर निकल जाएगा, बचे कितना, ds cos थीटा बराबर जीरो, पूरे पूरी आ गया। अब देखिए चूंकि गॉसियन सरफेस आप बनाए हुए थे, इसका तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है। इसका जो ds पार्ट है वो तो कभी जीरो होगा नहीं। cos थीटा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको हटा दो फिलहाल, इसको डॉट में ही आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना राइज करे आप लोगों को। डॉट में ही बाहर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बीच में डॉट रख दो। अब देखो, अब ये रिजल्ट जीरो कब होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या तो ये जीरो हो। अब एरिया तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि गॉस सरफेस, सरफेस जब आप माने इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ds कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज सिलेंडर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब यही बगल में बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, सेकेंड में, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट का मतलब जब आर बड़ा होगा, मतलब इस बार जो ये आर है, जो इस बार जो डिस्टेंस हम लेंगे वो इससे बड़ा होगा,
इस आर से बड़ा होगा। ठीक है, कहने क्या मतलब है, इस डायग्राम को हम जरा फिर से नीचे प्लॉट करते हैं। ये इनसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड के लिए एक और हम डायग्राम नीचे प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज में चला गया। एनीवे कॉपी नहीं हुआ, कोई बात, एक जल्दी से नीचे बना लेते हैं। ये इनसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड के लिए भी नीचे बना लेते हैं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक ही डायग्राम में दिखाने को फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ। देखिए फिर से इसी डायग्राम बना रहे हैं, फिर से हमारे पास वही सिलेंडर है, बस ये आउटसाइड के लिए बना रहे हैं। फिर से हमारे पास वही सिलेंडर है, फिर से इस पर सारा चार्ज है सरफेस पर चारों तरफ। इस सिलेंडर का भी रेडियस क्या है, आर है। ये आपका एक्सिस है। इस बार एक्सिस से इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आउटसाइड पॉइंट है, यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और मैं देख लेता। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको निकालना इलेक्ट्रिक, है ना, जो एक्सिस से कितना दूरी पर, यहां से आर दूरी पर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से गॉसियन सरफेस बनाना होगा, है ना। गॉसियन सरफेस बनाइए। ठीक है, गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं कि पूरा सरफेस को कवर करे, तो छोटा ही बनाइए, पूरा बनाने की जरूरत नहीं। चलिए गॉसियन सरफेस छोटा ही बनाते हैं, क्योंकि ये इसका लेंथ इनफाइनाइट होगा। अच्छा एक और चीज हम बताना नहीं बताएं आप लोगों ने, ये कितना होगा ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ऑब्जर्वेशन ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर करने का मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत नजदीक रहेगा। इनफाइनाइट सिलेंडर है तो इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट नजदीक रहेगा, इसलिए यहाँ एक और सिलेंडर हम बनाने जा रहे हैं। ये भी इससे आर दूरी पर ही रहेगा। इसको चलो ऐसे ऐसे बना देते हैं। आप हम लोग से हमसे बढ़िया आपको डायग्राम बना पाइएगा। ये एक अंदर में एक सिलेंडर हम बना दिए इसको। ठीक है, अब बाकी ये जो सिलेंडर है, देखिए इसका एक एरिया यहाँ होगा, एक एरिया है जो ऊपर लेते हैं हम हर बार, यहाँ होगा, एक एरिया नीचे होगा। फिर से वही कहानी होने वाला है, इसका डीएस बाहर होगा, इसका डीएस ऊपर होगा। जो हम किए थे लाइन चार्ज के लिए, इसका डीएस नीचे होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस चार्ज से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, इधर जाएगा बाहर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो निकालोगे तो ये तो इधर की ओर ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इधर की ओर जाएगा, सरफेस इधर की ओर भागेगा। ये चाहे बाहर की ओर ले लो, कैसे भी ले सकते हो। इसे जनरली यहाँ बनाया जाता है ताकि क्लियर इधर दिखे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर दिखा दो, प्लस से दूर की ओर दिखा दो। वेट 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 वेट, तीन सरफेस हुआ। देखिए ये कर्व सरफेस है, ये जो किनारे से दिख रहा है ये कर्व सरफेस है। ये ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस। ऊपर का सरफेस डीएस ऊपर नीचे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लो, इधर बना दो, इधर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही दिखा दो। तो जो भी हो, यहाँ पर जो फ्लक्स निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला आएगा, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स तीन सरफेस में बटा हुआ। यहाँ भी तीन सरफेस था, लेकिन यहाँ तीन सरफेस नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिए थे। यहाँ भी तीन सरफेस है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, है ना। यहाँ पर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये जो आप इसमें जानिए, तीसरा सरफेस इसको बोलते हैं। मान लो इसको हम तीसरा सरफेस बोलते हैं, इसको मान लो हम दूसरा सरफेस बोलते हैं। ये ऊपर वाला सरफेस को, ये जो डीएस है, मान लो इसको हम सेकंड सरफेस बोलते हैं। ये जो डीएस सपोज को इसको थर्ड सरफेस बोलते हैं। ओ नहीं, थर्ड इसको बोले हुए ना, सॉरी। जब आप इसको थर्ड बोले हैं तो सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो। तो देखिए यहाँ पर ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है, फाई का मतलब क्या होता है, ईडीएस। अब इसको हम तोड़ेंगे नहीं, चूंकि ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं। फाई का मतलब होता है ईडीएस, ईडीएस कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल 90 है,
तो पहला सरफेस के लिए छोड़कर दूसरा सरफेस की बात करें तो ई और डीएस के बीच का एंगल 90, एंगल 90 मतलब ये 0 है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी एंगल 90 cos 90 0 होता है। तो बचेगा सिर्फ φ1 वाला, φ1 वाला मतलब इंटीग्रेशन ई ds cos 0 बचेगा बराबर q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखिए ये अगर क्लियर होगा तब आगे बढ़ेंगे। φ2 और φ3 0 क्यों है समझ में आ रहा? अरे φ2 φ3 हम 0 कर दिए हैं, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 बढ़ रहा। अरे हाँ ना, कुछ बोलिएगा आप लोग, बोलिए। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो φ2 φ3 0 है, चूंकि दोनों सरफेस क्या है ये, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है सरफेस समझने में, एक बार लाइन चार्ज वाला देख लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ रहा है। अब देखो यहाँ पर cos 0 1 होता है, ये दोनों तो खत्म हो चुका है, ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, ds q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक स्टेप और आंसर आ गया, ई रहने दो, ds ये कौन सा सरफेस के लिए है, ये वाला सरफेस, ये जो पहला सर ये इस सरफेस, ये एक्चुअली इस सरफेस का बात हो रहा है, कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस के लिए बात हो रहा है। तो कर्व सरफेस के लिए एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, इसका कुछ लेंथ मान लेना होगा, इस सिलेंडर कुछ ना कुछ लेंथ मानिएगा ना, तो 2 पाई आर एल लिख देते हैं। आर कौन सा लेंगे, बड़े कौन सा सिलेंडर जो बनाए हैं आप, ये जो गॉसियन सिलेंडर बनाया है उसका आप आर लेंगे। क्यू नेट जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका कितना पार्ट आप यूज कर रहे हैं, आपका गॉसियन सरफेस में यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि सरफेस पर चार्ज है ना, और इससे पहले लाइन चार्ज था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं, अगर याद होगा आप लोगों को। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एस, एस मतलब एरिया, तो ये अंदर वाला सिलेंडर का जो एरिया है जो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है उसका कितना एरिया आ रहा है, बोलिए, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल। और ये जो हरा वाला सिलेंडर है वो बड़े वाले सिलेंडर के कितना एरिया कवर कर रहा है 2 पाई आर एल। एल मतलब किसका, इस पूरे सिलेंडर का नहीं, उतना ही लेंथ जितना कि हरा वाला पार्ट का है। ये जो हरा वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ, इसका लेंथ एल मानेंगे हम, ठीक है। तो उस हिसाब से अब एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। क्यू नेट की जगह क्या लिखेंगे, यहां से देख लो, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर ए बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, 2 पाई कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या बचेगा, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। यही आपका रिजल्ट आ गया, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया और आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के रेडियस पर डिपेंड करता है, गॉसियन सरफेस के रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा मे भी आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत क्लियर सर, नहीं। हाँ सर जो ये पॉइंट है अगर सरफेस पे रहे तो क्या होगा? सरफेस पर रहेगा तब भी यही आएगा, ये आर पुट कर देंगे, यहाँ आर कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर आप सरफेस पर आते हैं तो ये जो ये आर कौन सा, ये आर समझ में आ रहा है, ये आर क्या है, ये आर यहाँ से दूरी है, जो गॉसियन सरफेस आप बनाए ना ये वाला, आप लोग अपना डायग्राम थोड़ा सही बनाइएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस यहाँ से, जो इसको दूसरा कलर दिखाते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ, ये वाला, यही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर तो इस सिलेंडर का है। तो स्मॉल आर जब आप इस पॉइंट को घसका के, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, इस पार्टिकुलर पॉइंट को घसका के यहाँ लेके आइएगा,
तो ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिंपली आएगा। मतलब ये भी आपको समझ में आ गया कि एक सिलेंडर के सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, कट जाएगा। एक और देखिए, इसमें ग्राफ अगर बनाने के लिए बोलेगा, देखिए ग्राफ अगर बनाते हैं, एक ग्राफ आप लोग बना के दिखाते हैं इस टाइप का। एग्जाम में ये ग्राफ वगैरह आता है, कई बार आता है। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर आपका आर हो गया। आर मतलब एक्सिस से दूरी, ध्यान दीजिएगा, आर मतलब इस चार सिलेंडर के एक्सिस से दूरी। तो देखिए ये आपका चार सिलेंडर, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जा रहे हैं आर बढ़ रहा है ना, ये जो आर है बढ़ते 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 बढ़ते, शुरू में ये आर बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका बीच का एक्सिस, शुरू में इससे डिस्टेंस को आर बोल रहे हैं, ये आर बढ़ते बढ़ते सबसे पहले कैपिटल आर के बराबर होगा। जब तक ये कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा, जब तक ये कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार जीरो रहेगा। इसलिए यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, कोई ग्राफ नहीं बनेगा, यहां से कोई ग्राफ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे आप इस कैपिटल आर को क्रॉस करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/, देखो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का डिस्टेंस, जो कि लाइन चार्ज में होता है। इसलिए यहां से ग्राफ फिर ऐसा बनेगा। लास्ट क्लास में जो लीनियर चार्ज के लिए पढ़े थे, उसमें क्या था ना, उसमें यहीं से था, मतलब शुरू में ही था ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, शुरू से यहाँ तक, जब तक आप इस सिलेंडर से बाहर नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए ग्राफ यहीं से शुरू होगा, उधर शुरू नहीं। ठीक है, तो ये हुआ किसके लिए, ये हुआ हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए, या हॉलो सॉलिड और कंडक्टिंग के लिए। मतलब ये कंडक्टर का हो सकता है या नॉन कंडक्टर हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हॉलो ना होकर सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है ना, मतलब पेपर का मान लो बना हुआ, पेपर भी एक तरह का नॉन कंडक्टर है और पूरा भरा हुआ, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए सेकेंड हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं इसका। इस बार डायग्राम थोड़ा सही बनाएंगे ताकि आप लोग को दिखाई दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो देखिए इस बार थोड़ा डायग्राम सही बनाने की कोशिश करते हैं, जो पिछला कॉन्सेप्ट नहीं था, हो सकते हैं कुछ क्लियर हो जाए। ये हमारे पास कंडक्टर है, जो कि चार्ज है। ठीक है, और इस बार देखो चार्ज सिर्फ सरफेस पर नहीं रहेगा, इस बार जो चार्ज है वो पूरे पर फैलेगा, अंदर तक, अंदर में भी रहेगा सब जगह। अच्छा एक और बात, ये यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट जो है वो आप लोग दिमाग में रखना होगा, मतलब सरफेस से लेके अंदर तक पूरा एकदम चार्ज है। अब इसके चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ कहाँ, पहले तो एक्सिस इसका ढूंढ लीजिए। एक्सिस इसका रेडियस आर है, एक अंदरूनी पॉइंट पर, एक बाहरी पॉइंट पर, मतलब एक ऐसा पॉइंट आर दूरी से हम दिखाते हैं, स्मॉल आर दूरी से, तो इनसाइड पॉइंट पर, एक इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर जहां की आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इसका जो दूरी है, देखिए एक्सिस से दूरी को स्मॉल आर से दिखाते हैं, वो कैपिटल आर से कम है। और एक आउटसाइड पॉइंट, जहां पर कि ये यहाँ बगल में लिखते हैं आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट जहां पर कि आर जो है ग्रेटर देन कैपिटल आर। दोनों साइड बाय साइड करेंगे, जल्दी से। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं। इनसाइड पॉइंट पर निकालने के लिए आपको गॉस लॉ अप्लाई करना, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक अंदर में गॉसियन सरफेस बनाना होगा। चलिए जल्दी से गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप का होगा और इस पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, देखिए।
चलो गॉसियन सरफेस भी सॉलिड बना देते हैं, क्या बात है, चलो एकदम सॉलिड बना देते हैं। गॉसियन सरफेस है, इसको चलो सॉलिड बना देते हैं ताकि आपको नजर आए गॉसियन सरफेस सही से। लेकिन यहाँ लिख देते हैं ये क्या हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है जो इनसाइड में। अब इस गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, इसके इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जो कि एक्सिस से कितना दूरी पर, ये दूरी, ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी, चलो यहाँ दिखाते हैं, ये जो दूरी है स्मॉल आर, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम लोग क्या पढ़े, गॉस लॉ ऑलरेडी पढ़े हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर से फ्लक्स तीन पार्ट में बटेगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, बाकी क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही। अब देखिए तीन सरफेस कौन कौन सा, फिर से ध्यान दीजिए, तीन सरफेस कौन कौन सा, हम सिर्फ एरिया वेक्टर दिखा रहे हैं। पहला सरफेस एरिया वेक्टर इधर की ओर आएगा, ये जो कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं दिखाने जा रहे हैं। दूसरे सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर जाएगा, बड़ा दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग। तीसरा सरफेस नीचे वाला, इसका भी एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसका भी जो एरिया वेक्टर आएगा किधर आएगा, वो बाहर की ओर आएगा। तीन एरिया वेक्टर, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा देखो इधर की ओर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा या तो लेफ्ट साइड जाएगा या तो राइट साइड जाएगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर ऊपर क्यों नहीं जाएगा, गॉसियन सर चार्ज, जैसे कि मान लो ये है तो चार्ज यहां भी होगा, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ओवरऑल चार्ज का इफेक्ट या तो लेफ्ट साइड होगा राइट साइड होगा, क्योंकि ये चार्ज बहुत कम अमाउंट में होता है और इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है इधर वाला चार्ज। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे हम लोग, वो हमेशा या तो लेफ्ट साइड लेंगे या तो राइट साइड लेंगे। तो इधर लो, इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसको किसी का, इसको आप पहला सरफेस मान लो, इसको आप दूसरा सरफेस मान लो, इसको आप तीसरा सरफेस मान लो। अब बताओ पहला सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, दूसरा के लिए जीरो कर रहे हैं डायरेक्ट हम, क्योंकि यहाँ पर ई और डीएस के बीच का एंगल 90 बनेगा, क्योंकि फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है फॉर्मूला, ई डॉट डीएस कॉस थीटा। जब थीटा 90 हो जाएगा तो इसके लिए 90, इसके लिए 90 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक इधर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इधर जाएगा, चाहे इधर जाएगा, कहीं भी ले सकते हो। फाई 1 के लिए सिर्फ बचेगा, फाई 1 के लिए क्या बचेगा, ई डीएस कॉस 0 बराबर क्यू नेट। अब नेट चार्ज कितना होगा, इस सिलेंडर के अंदर कितना नेट चार्ज होगा, ये जो सिलेंडर इसका लेंथ भी कुछ मान लो, जो अंदर बना है इसको एल मान, कितना चार्ज हो, चार्ज चूंकि वॉल्यूम में फैला हुआ, इसलिए हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी यूज करेंगे। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर एल होगा। अरे ये सिलेंडर का तो वॉल्यूम पाई स्क्वायर है ना, आर तो स्मॉल आ रही है यहाँ पर, इस सिलेंडर अंदर वाले सिलेंडर का आर तो आ रही है, तो सिंपली क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, रो पाई आर स्क्वायर। तो बोलो सर पूरे सिलेंडर क्यों नहीं लिए, क्योंकि इतना ही दूर के सिलेंडर से हमको मतलब है ना, ये तो इन्फिनाइट लेंथ का, इसका कहीं लेंथ का चर्चा ही नहीं है ना, सॉलिड इनफाइनाइट। यहाँ पर एक वर्ड फिर जोड़ लो, हाँ जोड़े थे हम लोग, इनफाइनाइट कंडक्टर। तो बचा ds cos 0 हो गया 1, ई को बाहर निकाल दो, बचा इंटीग्रेशन किसका ds, और ये बाय एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ठीक है। अब बताओ ऊपर सरफेस में कुछ बचा, यहाँ भी तो सिर्फ ये कर्व सरफेस ही बचा ना, ये ds तो कर्व सरफेस का है ना, तो कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन तो वही आता है जो हर बार हमने निकाले हैं, 2 पाई आर एल। इधर जो है उसको रहने दो, रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई बाहर क्यों निकले, गॉसियन सरफेस पे ई कांस्टेंट होता है, 2 पाई आर एल। छोटा सिलेंडर के लिए स्मॉल आर, यही बड़ा सिलेंडर के लिए तो कैपिटल आर लेते हैं, बाकी तो रहेगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो कटने वाला पार्ट है उसको काट दो, सिंपली बचेगा रो
R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो नहीं है, जो पहले ये जीरो हो जा रहा था, ये रो है, बाकी सब कट जाएगा। देखो 2 पाई 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 कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, एल एल कट जाएगा, एल तो बचेगा नहीं। ये इनसाइड का आ गया, इससे पहले इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था। अब आते हैं आउटसाइड की बात करते हैं, ठीक है। आउटसाइड देखो, आउटसाइड भी आसान है। आउटसाइड अब यहाँ बगल बनाते हैं, यहाँ डायग्राम यहाँ बगल बना देते हैं, ठीक है। तुरंत बना देते हैं आउटसाइड का। ये मेरा सिलेंडर रहा, जो चार्ज है फ्रेश बनाते हैं, इसी का तो हमको अच्छे से बनाना है, पता चला फिर आप लोग नहीं समझेंगे। फिर से हमारे पास एक सिलेंडर है, अब ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार ये कैपिटल रेडियस रोल प्ले करेगा। पिछले वाले में तो कैपिटल रेडियस कहीं चर्चा ही नहीं, लेकिन कैपिटल रेडियस रोल प्ले करेगा। इसके सब सरफेस, इसके चारों तरफ चार्ज है, पूरा चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह। अब इसके चलते किस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पर आप क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा, इस पॉइंट से होता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा। चलो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको डॉटेड कर देंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस बहुत इससे छोटा ही बनाया जाता है ना, आपका जो मेन सिलेंडर उससे छोटा ही गॉसियन सरफेस होता है, इससे बड़ा नहीं बना सकते, छोटा ही गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। यही वाला उस पिछली बार क्लियर नहीं था, इसलिए इस बार सॉलिड बना दे रहे हैं। देखो ये इससे अंदाजा लगाना पीछे वाला क्या था, इसका लेंथ क्या है, एल है, और ये चूंकि यहाँ एक्सिस से इसका दूरी मापते हैं, तो इसका दूरी क्या हो गया, आर हो गया। तो ये जो बड़ा सिलेंडर है, जो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ध्यान देना, गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल आर है, जबकि हमारे सिलेंडर का रेडियस क्या है, सॉरी स्मॉल आर, इसका है कैपिटल आर हमारे सिलेंडर का है, ठीक है। फिर से फ्रॉम गॉस लॉ, फिर से हम आते हैं गॉस लॉ से, फिर से वही फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्यू नेट, जितना नेट चार्ज होगा पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फिर से फाई यहाँ 3 पार्ट में टूटेगा, फाई 1, फाई 2, फाई 3। अच्छा क्यू नेट, चूंकि चार्ज जो है इस सिलेंडर में, देखा ध्यान देना, क्यू नेट जब भी निकालते हैं अंदर वाले सिलेंडर की मदद से निकालते हैं, ठीक है। क्यू नेट कभी भी अंदर वाले सिलेंडर की मदद से निकालते हैं। तो इस बार जो क्यू नेट हुआ क्या होगा, रो की उल्ट क्या होता है, क्यू बाय वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम जो आएगा वो तो इस रेडियस का आएगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर है कितने चार्ज को रखा है, ध्यान देना, ये जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस, इस बार कौन चार्ज को रख रहा है, देखो इस बार ये वाले चार्ज को रख रहा है, ध्यान दो, ये वाला इतने दूर के चार्ज को रखे हुए, इतने दूर के चार्ज का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये इतने दूर का सिलेंडर जो ये क्यों देखिए, ये वाला सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो, इतने दूर के सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर इस बार क्या होगा, कैपिटल आर होगा, क्योंकि अंदर वाले सिलेंडर का तो कैपिटल आर रेडियस है, और लेंथ तो यही एल लेंगे, क्योंकि हमको इतने ही दूर से मतलब है, पूरे से मतलब नहीं। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, पिछले बार में यही स्मॉल आर आया था, बाय एप्सिलॉन देते हैं। अच्छा अब आ जाओ सब सरफेस पर गॉस एरिया वेक्टर किधर जाएगा, देखो ये इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, बी एस बाहर। देखो इसका एक एरिया वेक्टर लेते हैं ऊपर की ओर, इसका एक एरिया वेक्टर ले लो, यहीं से ले लो नीचे की ओर। अब रहेगी बात इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नोन सी बात है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिने बाएं ही जाता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 0, इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस मानते हैं, इसको हम लोग सेकेंड सरफेस मानते हैं, और इसको हम लोग थर्ड सरफेस मान लेते हैं। तो बताओ फ्लक्स किस सरफेस का काम करेगा, पहला दूसरा तीसरा किस में,
सिर्फ फर्स्ट सरफेस का, क्योंकि ये तो 90 है तो फ्लक्स तो इससे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है। तो ये पार्ट φ2 हो जाएगा जीरो, φ3 हो जाएगा, सिर्फ φ1 बचेगा। और φ1 का क्या बचेगा, वही इंटीग्रेशन e ds cos जीरो, बाकी ये तो अपना रहेगा ही रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लास्ट तक आप लोग दोबारा वीडियो में देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज हम आगे पीछे करके बता देते हैं। जो देखिए ये ds यहाँ आ गया, क्योंकि ये बाहर निकले गॉसियन सरफेस है, तो रो पाई आर स्क्वायर एल पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब बताइए ds का जो इंटीग्रेशन है कौन सरफेस के लिए है, ये वाला सरफेस और ये सरफेस जो है, ये तो कर्व सरफेस है, इस सरफेस को पूरा बढ़ाइएगा, ये इस सरफेस को पूरा बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इस सरफेस को पूरा बढ़ाइएगा तो ये पूरा ये सरफेस कवर करके देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, उतना गंदा करने नहीं जा रहे, ठीक है। तो E फिर से वही रिजल्ट आएगा इसका, 2 पाई आर, बड़े वाले सिलेंडर के हम सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, रेडियस तो कैपिटल आर होगा, सॉरी स्मॉल आर, बाई इनटू एल, बाकी ये तो रो पाई स्क्वायर आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको लगता है एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या यहाँ देखिए, देखिए सब कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, सब कुछ कैंसिल, क्या बचेगा बताइए आप लोग, यहाँ रो बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब इससे सब कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसके प्रोपोर्शनल आया, 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल। पीछे भी था, पीछे भी 1 बाई आर ही था, हाँ बशर्ते अंतर ये है कि पीछे वाले में ये रिजल्ट जीरो था, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, चलिए ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक, इसको मिटा दीजिए, बस लास्ट हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेडियस। अब बताइए ये हमारा इस आर का वैल्यू कैपिटल आर है, याद दीजिए डायग्राम में ये हमारा सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और इसी एक्सिस से ये दूरी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का ही एक समय वैल्यू बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर हो जाता है। तो बताइए इस दरमियान क्या हो रहा है, इस दरमियान देखिए तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ई डायरेक्ट, यानी यहां से यहाँ इलेक्ट्रिक एकदम सीधा बढ़ेगा, एकदम सीधा, जैसे कि आपका ओम्स लॉ वगैरह में होता है, ठीक है। यहाँ पर बाइफर्केशन आएगा, यहाँ से एक अलग रिजल्ट आएगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ बढ़ा, लेकिन इसके बाद फिर वही काम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से घटेगा उसी तरीके से जैसा घटता है, इस तरह से, इस तरह से। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस रेशियो के बीच का रिलेशन। विवेक के क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था इसलिए इसको हम बता दिए, पता नहीं विवेक को समझ में आया कि नहीं, क्या विवेक समझ में आया? क्या बोले सर? कुछ समझ में आया कि बिल्कुल नहीं समझ में आया? सर आ रहा है उसमें कुछ पूछना तो बोलिए, हो सकता है दोबारा आप लोग को वीडियो देखना पड़े, थोड़ा सा डायग्राम बहुत सही नहीं बनने के चलते भी क्लियर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम कोशिश किए हैं मिला जुला के। अब जो क्रॉस क्वेश्चन, हाँ बोलिए। देख लेंगे सर, जो भी कंफ्यूजन सब वीडियो में फिर से रिपीट होगा तो देख लेंगे उसमें यूट्यूब में।